दद्दा, हम सुना है तुम नौकरी छोड़ दी हो। हैं? हम्म। छोड़ दिया। जहाँ इंसान की रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ इंसान की मेहनत की कद्र ना हो, वहां नौकरी नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी को खरीद लिया। ये एम्प्लॉयर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि जो उनके लिए काम कर रहा है वो भी एक इंसान है, और वो सांस लेता है, वो मशीन नहीं है। कितनी कितनी तकलीफ होती है जब कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिलता है जिसे लगता है कि बस जो है वो है, और जो उसके लिए काम कर रहा है वो उसका ऐसा नौकर हो गया कि घर का कोई काम हो, शादी में कोई काम हो, या बाहर का कोई काम हो, घर बन रहा हो तो वहां जितने काम हो तो वो उसका एम्प्लॉय करेगा। ऑफिस का टाइम 11 बजे से 7 बजे तक है, लेकिन 7 बजे आज तक ऑफिस बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से शाम को 5 बजे जाता है, और तब उसे लगता है 2 घंटे में क्या ऑफिस बंद करे। बेफिजूल का 9 बजे 10 बजे तक बिठा के रखता है। भरोसा भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारे हर काम को, जो भी तुम पर्सनल चीज बता रहे हो कि ये ले आओ, घर के लिए ले आओ, वो कर दो, वो मैं किसी को नहीं बता रहा हूं। और तुम मेरी एक बात को 50 लोगों के सामने बता रहे हो, वो भी हंस के। इनको तो कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, कोई बेवकूफ तो हूं नहीं। मैं एक राइटर हूँ, कहानियां लिखता हूँ, लोगों की कहानियां लिखता हूँ। मेरे पास भी समझ है क्या सही है क्या गलत है। और जहां पैसे की अहमियत ज्यादा देने लगे और इंसान की वैल्यू कम हो जाए, वहां भी नहीं रुकना चाहिए। उन्हीं के काम के लिए मैं 4 बार भाग रहा हूं, कड़ी धूप में भाग रहा हूं, और वो कह रहे हैं इसका पैसा मेरे खाते में मत लिखना। क्यों? किसके लिए भाग रहा हूं? अपनी गलती मेरे ऊपर थोप रहे हैं। रॉन्ग नंबर आप बता रहे हैं, रॉन्ग प्लेस आप बताते हैं, और गलत मुझे सब ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूं, और एम्प्लॉय का ये कर्तव्य नहीं, ये धर्म होता है कि वो सिर्फ मालिक की गाली सुने और बीच में कुछ ना बोले। और जब उनको कोई क्लाइंट कुछ कहने लगता है तो कॉन्फ्रेंस पे फोन मिलाते हैं, और हमें एम्प्लॉय को लेते हैं और कहते हैं इसने गलत किया। खुद को सही बताने के लिए एम्प्लॉय को जितनी गाली देनी हो, जितना कुछ बोलना हो, सब बोल दो, और आप अच्छे बन गए। खुद इधर उधर से किसी भी तरह से पैसा लो, क्लाइंट से किसी भी तरह पैसा लो, लेकिन जो तुम्हारे लिए मर रहा हो उसको इतना दो कि वो सिर्फ सांस ले सके। सैलरी के नाम पर सिर्फ 8,000। 8,000? लखनऊ जैसे महानगर में 8,000? वो सिर्फ सांस ले, जिए ना। उससे काम करवा रहे हो तुम 70,000 का, दे रहे हो उसे 8,000। हम्म। और जो एम्प्लॉय सहन कर रहा है, 8,000 में भी उनकी गालियां सुन रहा है, वो अच्छा। और अगर
कोई ये कहे मेरी मेरी सर थोड़ी सैलरी बढ़ा दी, कि तुमको आता क्या है, तुम करते क्या हो यहाँ पे, खाली तो बैठे रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं, हर जगह तो काम गलत करके आते हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस इंसान से इतनी नफरत हो गई मुझे। एक बात बताता हूँ, एक बार मेट्रो में जा रहा था किसी काम से, ऑफिस से भेजा गया, बीच मेट्रो में उन्होंने जब फोन किया, इधर 5 लोग बैठे, इधर 5 लोग बैठे, मेरी गलती कोई नहीं, एड्रेस वो ठीक से बता नहीं पा रहे, और मुझसे कह रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम गधे हो। बोलो हाँ मैं गधा हूं। मैंने कहा सर, बोलो बोलो हाँ। हाँ सर, नहीं ऐसे नहीं, पूरा बोलो तुम गधे हो। मैंने कहा यस सर मैं गधा हूं। इधर के 4 लोग मुझे देख रहे हैं कि कौन सा इंसान है जो बोल रहा है हाँ मैं गधा हूं। उस इंसान को जरा से भी तरस नहीं आता ऐसा बोलने से पहले। हम एम्प्लॉयज की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, हम लोग क्या, छोड़ जाने दो यार, दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, लोग सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं, अपने क्लाइंट को किसी से फंसवा के फिर उससे पैसा ऐंठते। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम पढ़े लिखे हैं। अरे यहाँ पर मजदूर की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मजदूर 8 घंटे 10 घंटे काम करता है तो उसका वो पर डे का 400 450 रुपये लेता है, और महीने का मतलब होता है कि 12,000 15,000। और हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 8,000 रुपये में तुम्हारी गाली सुन रहे हैं, और ऊपर से ये सुन रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। अरे डरने की कोई बात नहीं, परेशान मत होना, एक नौकरी गई है 50 नौकरी मिलेंगी। हाँ नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 15 दिन लगे थे मुझे ये जानने में कि वो एक्चुअल में क्या है। वो एक सीए नहीं है दोस्त, समझो। मैं पहले ही समझ चुका था, क्योंकि जब वो बैलेंस शीट बनवाता था तो उसमें खुद के नाम नहीं लिखता था, वो नाम किसी और के लिखवा देता। बट मुझे उसको किरदार अच्छा लगा, हंसने का, बोलने का, बात करने का, इसलिए मुझे 5.5 महीने और लग गए उसको समझने में। और जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट वाली बात की थी ना, मैं तो कहता हूँ दादा, जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो मिट्टी है वो अलग है, तुम जैसा अगर सीधा इंसान वहां रुक नहीं पाया, रुला लिया उन्होंने, तो जिंदगी में इनका फिर हिसाब ऊपर वाला ही करेगा सही से। कोई ऐसा इंसान मिलेगा ना कि इनको रुला लेगा और तब इन्हें पता चलेगा। नहीं, अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो किसी और के साथ ऐसा गलत नहीं करेगा जो कि वो कर रहा है किसी के साथ गलत। मेरा एक दोस्त है, वो भी झेल रहा होगा बहुत बुरा। अगर मैं वहां नौकरी ना छोड़ता तो उसको सैलरी कभी नहीं मिलती और पाप का भागीदार मैं बनता। एक बात कहूं, जो इंसान दुनिया में किसी से नहीं हारता वो अपने बच्चों से हार जाता है, और यही उनके साथ होगा। जो रवैया वो हम लोगों के साथ अपना रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ भी वैसा करेंगे, तब उनके बच्चे उन्हें बताएंगे कि वो क्या है। पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है, दिल में इंसानियत होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं कि हम बंधुआ मजदूर हैं, रात के 10-10 बजे तक काम करें, 12-12 घंटे काम करें। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हो सके तो समझ ले, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।
सही कह रहे हैं दद्दा, बच्चे बताएंगे इनके कि बाप तुम कहाँ गलत हो। तुम पैसों में जहाँ अंधे हुए जा रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार हैं कि नहीं, रिश्ता है कि नहीं, लड़के हैं बच्चे हैं कि नहीं। बस हर चीज को एक ही नजरिए से, हर इंसान को एक ही हंटर से आंकना, करो करो ये करो वो करो वो करो, बोलेंगे। चलो छोड़ो, जाने दो। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, वो इंसान जो उसके साथ होगा वो ऊपर वाला देखेगा। एक नहीं, सैकड़ों नौकरियां हैं।